हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन्हें से भी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और साथ साथ इसे याद ही रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते ये सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। यह जो होगा बिहार के ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसे बिहार दरोगा, इसके अलावा है बिहार वन दरोगा भर्ती, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस अदर एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिएगा जिसमें से पहला प्रश्न क्या है आप बताइएगा। इसमें हम टोटल 35 से 40 प्रश्न करवाएंगे। आप बताइएगा कि 35 से 40 प्रश्न में आप कितने प्रश्न के जवाब जानते थे। जिसमें से पहला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा क्या है तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा है। भारत जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। जबकि अगर चौड़ाई पूछेगा तो 2933 बोलिएगा। ये है लंबाई के क्रम में और ये है चौड़ाई के क्रम में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या है तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है तो याद रखिएगा 2.4% है, 2.4% है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 17.5 है। 2011 जनगणना के अनुसार है जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक है। अर्थात पूछेगा 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितना परसेंट जनसंख्या थी तो 17.5% था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पांचवा क्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री होगा, 82.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या है तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। कौन है तो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी होगा, सबसे दक्षिणतम है। इंदिरा कॉल है जो है भारत के उत्तरतम बिंदु है। और जबकि सरक्रीक और किबीतु क्या बोले हम, सरक्रीक जो है भारत के पश्चिमोत्तर है, भारत के पश्चिमोत्तर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। किबीतु जो है भारत के पूर्वोत्तर है। बस आप इसे ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां क्या है तो भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा का निर्धारण करता है तो याद रखिएगा 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी मैक मोहन रेखा। कौन है तो मैक मोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। डुरंड जो है क्या बोले हम, डुरंड जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा कौन है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा कौन है तो याद रखिएगा बनिहाल दर्रा है। कौन तो बनिहाल दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। हम जो पढ़ा रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे
इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझते चलिएगा, और जो भी आपको डाउट हो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है, तो मालदीव को मिनिकोय से कौन सा अक्षांश अलग करता है, अर्थात कितने डिग्री अक्षांश अलग करता है, तो 8 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा भारत के कुल 9 राज्य जो हैं समुद्र के किनारे बसा है। देखिएगा पूर्वी से 4 राज्य समुद्र सीमा से लगता है, जबकि पश्चिमी से 5 राज्य समुद्र सीमा से लगता है। हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सभी पढ़ा चुकी हैं, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 क्या है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आप जानते हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। हम इसका एक ट्रिक बता देते हैं कर्मानुसार के लिए, आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। गुराम क्या बोले हैं, गुराम छत्ती झाप, क्या बोले हैं, गुराम छत्ती झाप, गुराम छत्ती झाप त्रिमी, गुराम छत्ती झाप त्रिमी। ये जो है कर्मानुसार है, पश्चिम से करिए या पूर्व से कीजिए, ये कर्मानुसार है। तो देखिएगा पहला होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितना समुद्री मील तक दूर है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मील तक होगा, 12 मील तक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ। कितना लगता है, तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ लगता है, तो अफगानिस्तान से लगता है 106 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है, तो भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार। कौन है, तो प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सबसे छोटी स्थल सीमा, क्या बोले हैं, सबसे छोटी स्थल सीमा। देखिएगा एक मिनट देखिएगा, क्या बोले हैं, सबसे छोटी स्थल सीमा भारत के किस देश के साथ लगता है, तो अफगानिस्तान। अभी जस्ट बताए हैं 106 किलोमीटर। देखिएगा भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो याद रखिएगा गुजरात है। पश्चिम की ओर गुजरात बोलिएगा, जबकि पूरब की ओर बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश बताएगा। पूरब में माने पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है समुद्र सीमा से साझा करने वाला कौन, तो आंध्र प्रदेश है, और पश्चिम की ओर गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारत के कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र की 2 या 2 से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो याद रखिएगा 4। कितने, तो 4। देखिएगा भारत के कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो 4, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 के, तो भारतीय मानक समय का मरणोत्तर नहीं गुजरता है, तो भारत का मानक समय रेखा जो है किस राशि होकर नहीं गुजरता है, तो देखिएगा आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, ओडिशा से भी गुजरता है, तेलंगाना से गुजरता नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन है,
तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी होगा। क्या तो दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या तो कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में सर्वाधिक है? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ क्या तो अवस्थित है, अवस्थित है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा देखिएगा क्या तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु के साथ है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो दक्षिण अंडमान में है, दक्षिण अंडमान में है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो याद रखिएगा भारतीय सर्वेक्षण करता है, भारतीय सर्वेक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 किस क्षेत्र में परवल भीटी नहीं पाई जाती है, परवल भीटी नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो क्या है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो याद रखिएगा काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जीवित जड़ पुल किस राज्य में है? जीवित जड़ पुल किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मेघालय में है। जीवित जड़ पुल किस राज्य में है? तो मेघालय में ही। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है तो भारत के कौन सा राज्य तीन ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है? तो त्रिपुरा है। कौन है? तो त्रिपुरा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या है तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संघ एवं क्या तो संघ राज्य एवं संघ शासित प्रदेश कौन है, कौन है? तो देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, पश्चिम बंगाल है। पृथ्वी का चुंबकीय विस्पत रेखा, पृथ्वी का चुंबकीय विस्पत रेखा भारत से कहाँ से गुजरता है? भारत से कहाँ से गुजरता है? तो याद रखिएगा त्रिवेंद्रम से, त्रिवेंद्रम से, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? कौन सा देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो म्यांमार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? कौन सा तट जो है पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्या है तो कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो याद रखिएगा क्या तो त्रिहुसुर और तिरुहिसुर, क्या तो त्रिहुसुर और तिरुबाला, ये जो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। बाकी अहमदाबाद, गांधीनगर ही, हुबली और धारवाड़ है, कर्नाटक और भुवनेश्वर है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? तो एक है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या है तो गल्फ ऑफ मन्नार और
पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? किसके बीच है? तो श्रीलंका के बीच। किसके बीच? तो श्रीलंका के बीच है। कौन सही सुमेलित हैं? कौन सही सुमेलित हैं? तो देखिएगा, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप है, ये सही है। हाइवलक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, ये भी सही है। रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी सही हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप बताइएगा कि प्रश्न 37 में से आपका कितना सही हुआ है, आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।